तो चलिए फ्रेंड्स, फिर एक बार हम लोग आ चुके हैं रीजनिंग के अगले प्रेस्टिक सेट के साथ 55 नंबर पर। ठीक है, इसके पहले वाले सेट 54 को आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसका आप लोग जाकर अच्छा तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, पहले इस वीडियो को देख लीजिए। इसमें जो है रीजनिंग के जो है शॉर्ट ट्रिक के साथ हम लोग 20 ठो प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगामी किसी भी परीक्षा के लिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि कौन सी संख्या है जो सभी में शामिल है। ठीक है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि सेब, फल और खाद्य पदार्थ में जो है आपको वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं रीजनिंग के। तो चलिए इन्हीं सब प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि यहाँ पे 99 से जो है 100 नीचे दिए गए प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। ठीक है, अनुक्रम को पूरा कौन करेगा ये आपको बताना है। अगला पद जो है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है एक। अगर आप देखेंगे तो एक जो होता है एक का क्यू होता है, यहाँ पे 8 लिखा गया है, 2 का क्यू, यहाँ पे 3 का क्यू लिखा गया है। तो अगला जो है 4 का क्यू अगर हम लोग लिखते हैं तो 4 का क्यू कितना होता है 64, जो कि आपके ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये तो लॉजिक आपका नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा लॉजिक अगर देखते हैं हम लोग एक लाना है तो अगर एक का स्क्वायर करेंगे और इसमें से 0 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 1। ठीक है, अगर 8 लाना है तो हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करके 1 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 8। ठीक है, उसी प्रकार 27 लाना है। ठीक है, तो 27 अगर हम लोग देखते हैं तो 27 जो है होगा क्या, तो 27 जो है आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर कर देते हैं, कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। 25 में हमको क्या करना पड़ेगा 2 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इधर जो है घटाए हैं, यहाँ पे जोड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 27। ठीक है, उसी प्रकार आगे देखिए यहाँ पे 1 फिर 3 फिर 5, तो अगला जो है देखिए 1 3 5, तो अगला होगा 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 49 में देखिए जोड़ने पर जो है यहाँ पे आपका जो है 37, यहाँ पे 57 और 46 और यहाँ पे 66 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें से हम लोग अगर 3 घटा देंगे, 2 के बाद 3 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है 46 इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है NTQRTPWN जो है इसका अगला पद क्या होगा। ठीक है, N होता है 14, Q होता है 17, T होता है 20, W होता है 23। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो आपका जो है 3 जो है ऐड किया गया है, तो हम भी 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 26। 26 पे होता है Z। ठीक है, 26 पे होता है Z। अब देखिए यहाँ पे जो है अगला जो है T जो होता है 20, 20 से जो है R 18, P जो है 16, N होता है 14, तो 14 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 12। 12 पर होता है आपका L। ठीक है, ZL जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हों, समझ में आ रहा हो प्रॉपर, तो इस वीडियो को एक बार शेयर लगा दीजिएगा ज़रूर। ठीक है, इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है अक्षरों का वह कौन सा समूह है, समूह स्थान क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, इसको पूरा करना है तो देखिए सबसे पहले इसको गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल इसमें संख्या है 20। तो इसका हम लोग जोड़ा लगाएंगे 4 4 का। ठीक है, 4 4 का जोड़ा जो है हम लोग लगा देंगे इसमें जो है कितने का, तो 4 4 का जोड़ा लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। ठीक है, यहाँ से आपका जोड़ा हो जाएगा 4, यहाँ से आपका जोड़ा हो जाएगा 4, यहाँ से आपका जोड़ा हो जाएगा 4, यहाँ से आपका जोड़ा 4। ठीक है, तो देखिए AC फिर यहाँ पे AC हो जाएगा। ठीक है, AB फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका AB, यहाँ पे AC, यहाँ पे फिर आपका क्या होना चाहिए AC AC। ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा C, फिर AB, तो फिर AB हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा B, यानी आपका क्या क्या भरे हैं AACB। AACB आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, आपके ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा होगा AA
सी बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले अक्षर को निकालेंगे 20, 20 का अगर खंड करेंगे तो ये कटेगा 4 से 5, 4 और 5 का इसमें खंड होगा, तो पहले 4 के टुकड़ा तोड़ते हैं। ठीक है, इसमें 5 और 4 में पहले जो कम होता है उसी से हम लोग तुलना करते हैं गुणनखंड में। ठीक है, तो 4 से लिए, अगर 4 से नहीं आता तो 5 5 का इसमें खंड करते तब बनाते। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, जिसके बाद दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, पुनः दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चला, अंत में मैं किस दिशा की ओर चल रहा हूँ। ठीक है, तो इसको जो है बनाना है, तो देखिए थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे। मान के चलिए कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, इधर आ गए दक्षिण की तरफ। ठीक है, 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर चलने के बाद जो है यहाँ पे कह रहा है कि इसके बाद जो है दाईं ओर आपको मुड़ना है, तो दाहिने तरफ हम लोग मुड़ गए और यहाँ पे 5 किलोमीटर चल गए। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है पूरा दाईं ओर मुड़ना है और 7 किलोमीटर चलना है, तो यहाँ से दायां तरफ मुड़ेंगे और यहाँ पे 7 किलोमीटर चलेंगे। ठीक है, कह रहा है अंत में मैं किस दिशा की ओर चल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आए हैं हम लोग ये दक्षिण की तरफ, यहाँ पे उत्तर होगा, उत्तर के सीधा सामने दक्षिण होता है, तो फिर इधर आए, फिर हम लोग दक्षिण के जो है अपोजिट किधर जाएंगे, उत्तर के तरफ, तो उत्तर जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा आपका, कि उत्तर के तरफ जो है हम चल रहे हैं। ठीक है, इसमें अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, और यहाँ पे आपका प्रश्न अगला आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है आपका प्रश्न कि किसी संकेत भाषा के अनुसार CAT को CNANT लिखा जाता है, तो GOD को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है CAT। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि C को C लिखा है, फिर यहाँ पे खाली छोड़ा है, फिर A लिखा है, फिर यहाँ पे खाली छोड़ के यहाँ पे T लिखा है, मतलब इसके बीच में जो है यहाँ पे यन लगा दिया है अपने मन से दोनों तरफ। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे G को पहले G लिखेंगे, G के बाद यन लिखेंगे, फिर उसके बाद से O लिखेंगे, फिर उसके बाद से हम लोग यहाँ पे यन लिखेंगे और फिर डी लिखेंगे। देखिए इस प्रकार के आपके ऑप्शन जो है इन तीनों में नहीं है, आपके ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। ठीक है, आपके बी में लिखा गया है कि पहले जी लिखिए, फिर आपका यन होगा, फिर आपका ओ होगा, जो कि यहाँ पे अपने मन से 2 बार एन लगाया है, तो फिर हम एन लगा देंगे, फिर लास्ट में क्या लिखा है डी, पहला वाला पहले लिखेंगे, लास्ट वाला को लास्ट में और बीच वाला को बीच में लिख देंगे, दोनों तरफ एन लगा देंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ये भी प्रश्न। कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका जो है आपका 100% गारंटी है कि मैं आपका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, कह रहा है कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिसमें से प्रत्येक अक्षर को एक अंक निर्धारित किया गया है। इन अक्षरों को उस प्रकार व्यवस्थित करें कि इससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और इसके अंकों से सही क्रम को दिए गए विकल्पों में दर्शाएं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, इसको जो है हम लोग अच्छे तरीके से व्यवस्थित करना है इन नंबरों को। ठीक है, तो UMERNB। ठीक है, इसका जो थोड़ा सा मतलब निकल रहा है कि नंबर का मीनिंग जो है यही होता है क्या, NUMBER। ठीक है, अब इसको बैठा दीजिए, यन का वैल्यू कितना है, तो यन का वैल्यू जो है आपका 5 है। यहाँ पे देखिए यन जो है 5 है, यू जो है आपका 1 है। ठीक है, तो 5 1 से स्टार्ट जो है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि 5 1 से केवल आपका जो है पहला नंबर में स्टार्ट हुआ है, तो पहला नंबर जो है इस प्रश्न का 100% जो है उत्तर राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे हैं निर्देश 1 से 9 और 110 लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है 9, 9 से 8, 8 से 6, यानी -1 और फिर -2। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो -1 और -2 लिखा गया है। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि -1 कर देंगे और फिर क्या करेंगे -2, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा 3। अगर यहाँ पे भी आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे -1 किया है, फिर -2 किया है। ठीक है, तो हम भी यहाँ पे 6 में से -1 किए हैं और फिर -2 किए हैं, तो 3 आ रहा है, तो आपका 3 जो है ऑप्शन नंबर
सी में दिया गया है। ठीक है, तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपको बताना था। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए इस प्रश्न में। ठीक है, बहुत ही ईजी था, बहुत ही आसान था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है 40 नंबर बोल रहे हैं 110 नंबर की 4 × 10 आपका हो रहा है 4 × 40 आपका हो रहा है 10, 5 × 5 आपका हो रहा है 1, 1 × 7 हो रहा है 7, 11 × 11 जो है क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग 40 में 4 से भाग देंगे तो आएगा आपका 10 जो कि पहला लिखा गया है। फिर 5 में हम लोग 5 से भाग देंगे तो आएगा 1, फिर जो है 7 में 1 से भाग देंगे तो आएगा 7। ठीक है, अब जो है 11 में जब हम लोग 11 से भाग देंगे तो आएगा आपका 1। ठीक है, इस प्रकार इसको बनाना था जो कि आपके ऑप्शन नंबर पहला में ही दिया गया। ठीक है, आपको करना क्या था कि जो पहला वाला लिखा गया उसमें जो दूसरा वाला लिखा गया उसमें पहला वाला से आपको भाग देना था। ठीक है, भाग दे दिए हम लोग तो आपका निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर ए जो है राइट उत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति में दी गई प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति किसमें शामिल है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न आकृति जो है किसमें शामिल है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार के जो है कहाँ पर बन रहा है ये आपको पकड़ना है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लेकिन यहाँ पे जो है आपका नहीं बना रहा है यहाँ पे उस प्रकार का। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर आपके ऑप्शन नंबर सी में चलेंगे तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार करके इस प्रकार 100% बना दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका इस प्रकार का जो है फिगर जो है आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, कि यहाँ पे जो है आपका इस प्रकार हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी में जो है प्रश्न आकृति निहित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। ठीक है, इसी में जो है प्रश्न आकृति निहित है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि दी गई उत्तर रेखाकृत में से कौन सी बिल्कुल सही दर्पण प्रकृति की होगी जबकि दर्पण एमएन रखा गया है। ठीक है, देखिए इसका जो है हमको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। दर्पण का मतलब होता है जो लिखा रहेगा अक्षर उसका उल्टा, उल्टा का मतलब होता है ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होता है। ठीक है, नीचे का ऊपर नहीं, सॉरी, ये दर्पण का होता है मतलब कि दाएं का जो है दाहिना तरफ जो रहेगा वो बायां चल जाएगा। ठीक है, और जल प्रतिबिंब में रहेगा ऊपर वाला जो भाग रहेगा वो नीचे आ जाएगा और नीचे वाला भाग ऊपर, जल में ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका जो है फिगर हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा देखिए इस प्रकार के। तो आपके ये कप हैं। ठीक है, ये कप हो जाएगा, ये कप हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए एक कप हो गया आपका। अब जो यहाँ पे आपका लगा गया है इसको पकड़ के उठाने वाला, अब जो उल्टा होगा तो ये लगा होगा इधर। तो आप लोग देख लीजिए इसमें जो है कहाँ पे लगा है। ठीक है, तो देखिए ये तो कप को उलाट दिया है ये दोनों, तो ये तो दोनों इसी प्रकार गलत। ठीक है, और ये कप को सेम लिख दिया है तो ये भी गलत, जिस प्रकार कप बना है। अब आपका उल्टा दिखाई देगा दर्पण वाला जो चित्र, वो है आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न आपके सीधा सीधी जो है ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण निम्नलिखित आकृतियों में कितने वर्ग हैं। ठीक है, इसमें वर्गों की संख्या जो है आपको बतानी है कि इसमें कितने वर्ग दिए गए हैं। ठीक है, तो वर्गों की संख्या आपको अच्छे तरीके से निकालना आना चाहिए किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि आपके इसमें जो है 2 प्रश्न आप किसी भी परीक्षा में जाइएगा तो वर्गों की संख्या पूछा जाएगा। ठीक है, और 2 लुप्त संख्या से पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है तो इसमें जो है देखिए एक बीच में वर्ग है, इसके बाद से एक तुरंत बाद में वर्ग है और एक बड़ा वाला वर्ग है। ठीक है, इसमें तो 3 आपको सीधा सीधी दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद से अगर वर्गों की संख्या देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सोचेंगे वर्ग बन रहा है तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार भी इसमें वर्ग नहीं बन रहा है। ठीक है, और आप लोग सोचिएगा कि इसमें एक वर्ग जो है ये बन सकता है कौन, तो यहाँ पे जो दिया गया है तो ये भी वर्ग नहीं है। ठीक है, इस प्रकार कहीं भी आपको वर्ग बनता हुआ नज़र नहीं आएगा। ठीक है,
यानी कि आपको केवल एक ये वाला और एक ये वाला और एक अंतिम वाला 3 ठो है, तो 3 ठो आपको राइट करना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें आपका केवल 3 वर्ग बनेगा। ठीक है, किसी प्रकार आप लोग देख लीजिएगा तो आपको केवल 3 नज़र आएगा वर्गों की संख्या। ठीक है, क्योंकि वर्ग जो है बनता है वो जितना इसका लंबाई होता है उतना ही इसका चौड़ाई होता है। ठीक है, चारों भुजा इसमें आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, उसी को हम लोग वर्ग बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक पुलिस कांस्टेबल में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए। देखिए एक पुलिस कांस्टेबल होता है, उसमें क्या होना चाहिए, शारीरिक दुर्बलता ये नहीं, आलस्य ये भी नहीं होता है, सजगता जो है सजगता उसमें होना आवश्यक होता है। ठीक है, उसके जो है स्वभाव जो है आपको अच्छा होना चाहिए, यही होता है सजगता। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी ये उसमें होना अति आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़ों में से कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। इससे जो है कौन सी आकृति बनाई जा सकती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक गोला होना चाहिए। ठीक है, जो कि सब में है। ठीक है, अच्छा है। ठीक है, उसके बाद से देखिए इसमें क्या होना चाहिए कि यहाँ पे एक सीधा बीच में से नीचे आना चाहिए। हाँ ठीक है, उसके बाद से एक यहाँ जाना चाहिए, इसमें भी है। अब अगर उसके बाद से अगर हम इसको देखेंगे तो ये तो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, और इसका एक पार्ट जो यहाँ पे आप लोग दिख रहे हैं तो ये भी इसमें आपको यहाँ से बनता हुआ नज़र आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो कटा हुआ है इस प्रकार ये बन जाएगा और ये वाला पार्ट जो है आपको यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी तो सीधा सीधी आपको दिखाई दे रहा है कि ये चारों से मिलके यही बन रहा है। ठीक है, बाकी आप इसको देखना चाहेंगे तो ये जो है आपको यहाँ पे बनता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये देखिए ये कहाँ पे है। ठीक है, और इसको आप लीजिएगा तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे आपका गलत कर देगा, और यहाँ पे लीजिएगा तो यहाँ पे जो है इसको जो है यहाँ पे तिरछा खींचा है, जबकि ये जो है पार्ट सीधा होना चाहिए था। ठीक है, तो ये भी गलत आपका हो जाएगा 100%। ठीक है, तो आपको केवल ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपका कह क्या रहा है, अगला प्रश्न आपका जो है यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा संख्या है जो सभी में शामिल है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी संख्या जो है सभी में शामिल है। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे एक आयत बना है। ठीक है, आयत के बाद से यहाँ पे एक आपका वृत्त बना है, वृत्त के बाद एक त्रिभुज बना है। ठीक है, तो सबके बीच का जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा 4। तो यहाँ पे आपको सबको मिलाइएगा तो देखिएगा कि सभी जो चित्र हैं सभी में जो है आपको 4 शामिल हो रहा है। ठीक है, त्रिभुज हो या वृत्त हो या आयत हो, आपको तीनों फिगर में जो है 4 मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पे 4 राइट उत्तर करना था। ऑप्शन नंबर जो बी में जो है मिस्टेक से आपका 9 लिखा गया है, जबकि 4 होना चाहिए। ठीक है, 4 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सेब, फल और खाद्य पदार्थ, इसके बीच जो है वेन डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, तो हमको समझ में आ रहा है कि हम लोग जो है सेब को भी खाते हैं, फल को भी खाते हैं, और खाद्य पदार्थ का मतलब होता है कि हम जिस वस्तु को भी खाते हैं उसको बोलते हैं खाद्य पदार्थ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा खाद्य पदार्थ। ठीक है, इसको बोलेंगे खाद्य पदार्थ। ठीक है, ये हो गया आपका बड़ा वाला खाद्य पदार्थ। ठीक है, अब देखिए ये खाद्य पदार्थ हो गया, इसमें जो है हम लोग क्या खाते हैं तो आपको मालूम होगा कि फल भी खाते हैं, जो भी चीज़ खाते हैं वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, और फल खाते हैं तो फल में हमको केला, सेब, अनार, अंगूर, जितने भी फल होते हैं वो आ जाएंगे। तो इसमें आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा सेब जो बीच में लिखा गया, और ये वाला पार्ट हो जाएगा फल, और ये वाला हो जाएगा आपका खाद्य पदार्थ। इस प्रकार के फिगर जो है आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है तो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, तो डी जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके रीजनिंग के लमसम 20 ठो प्रश्न थे जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, अगर ये वीडियो जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है तो ज़रूर इस वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी थोड़ा सा भला हो सके इस वीडियो से। ठीक है, और इस वीडियो को बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है, तो मैं चाहता हूँ कि इस पर कम से कम 50 ठो लाइक होना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो पे 50 ठो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए
बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आप तक चला जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।